जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम है राशिद अली और मैं इस वक्त कोरिया के शहर इंचन में मौजूद हूं। आप मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है राशिद केआर। अच्छा, एक दो चीज़ बताना चाहूँगा फ़्लाइट्स के हवाले से जो अभी ख़बर मिली थी किसी दोस्त से कि क्या चल रहा है सिलसिला। अभी जो कोरिया ने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं कुछ कंट्रीज़ के वर्कर पर और उनके दाखिले पर, सारे मतलब के फ़्लाइट्स पर जो पाबंदियाँ हैं उस हवाले से मैंने कहा लड़के आजकल जिनके इजरा हो गए हैं और जिनके सीसीबी के इजरा हो गए हैं वो वेट कर रहे हैं ना, इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं लड़के। तो ऐसा नहीं है कि कोरियन कंपनियों में जो जिन्होंने मतलब कॉन्ट्रैक्ट भेजे हैं मालिकों ने, उनको बंदों की ज़रूरत नहीं है, उनको ठीक ठाक ज़रूरत है। इसीलिए तो ज़ाहिर है इवन कोरोना भी इतना तेज़ है तो फिर भी वो भेज रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें, कॉमन सेंस की बात है कि कोरोना होने के बावजूद अगर वो भेज रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट तो इसका मतलब है कि काम ठीक ठाक है। सिर्फ फ़्लाइट्स का मसला है। जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, फ़िलिपीन, इन कुछ कंट्रीज़ का, बाकी कुछ वियतनाम के या कंबोडिया के मेरा ख़्याल है शायद कुछ वर्कर्स आए भी हैं, फ़्लाइट्स आई भी हैं रिसेंटली उनकी। और सुनने में ये आ रहा है कि हमारी जो एम्बेसी है कोरिया में, पाकिस्तान की एम्बेसी जो कोरिया के कैपिटल सऊल में है, वो भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं। इवन दोस्त एक बता रहा था कि ये ख़बर ही मिली थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। ये एक दोस्त बता रहा था कि वो महकमा सेस से भी मिल रहे हैं, एचआरडी कोरिया से भी मीटिंग्स कर रहे हैं, यानी कि वो कोशिश पूरी कर रहे हैं पाकिस्तान एम्बेसी वाले कि कम से कम जो वर्कर्स हैं जिनके इजरा या सीसीवी इजरा हो गए हैं उनको तो कम से कम बुलाएं ना। उनको चाहे कोई वैक्सीनेशन की करनी पड़े पहले या कुछ भी करना पड़े, वो ये अपना पूरा ज़ोर लगा रहे हैं। आगे आपकी किस्मत है, उम्मीद है कि जल्दी इसका कोई ना कोई हल वो निकालेंगे। पाकिस्तान में भी वो जो कोरिया की एम्बेसी है उससे भी मतलब इस मामले में डिस्कशन कर रहे हैं कि कम से कम जो वर्कर्स हैं, क्योंकि इतने साल की मेहनत होती है उनकी, अगर उनको कंपनियां बुलाती हैं तो चाहे कोरोना भी है लेकिन आप कोशिश करें कि उनका जो है वैक्सीनेशन का प्रोसेस मुकम्मल करें या जो भी सेफ्टी एसओपीज़ हैं उनको पूरा करके वर्कर्स को लाजमी बुलाएं। बाकी जो फ़्लाइट्स हैं ज़ाहिर है मतलब कोई और जो नॉर्मली फ़्लाइट्स पे लोग आते हैं उनका भी इतना इशू ना भी हो तो खैर है आने जाने का, लेकिन वर्कर्स आए ताकि वो बेचारे जो पाकिस्तान में बैठ के वेट कर रहे हैं। इवन ऐसा भी हुआ कि कुछ लड़कों की सीसीवी इजरा तक होके कैंसिल हुए हैं। तो कुछ के 6 माह हो गए सीसीवाई को हुए, उसके बाद दोबारा उनकी अभी हुई है रिसेंटली के कुछ मेरे जानने वाले दोस्त भी हैं, दोबारा उनकी मतलब कि हो गई दोबारा शिनचंग जो सीसीवाई की है। तो नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आपको सीसीवीआई के बारे में बताऊंगा कि ये क्यों लेट होता है, इसके रीज़न क्या होते हैं। मैं एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगा। लेकिन पूरी उम्मीद है जिस तरह हमारी एम्बेसी और ओईसी भी कोशिश लाजमी कर रहा होगा, क्योंकि लड़के जितने वर्कर्स आएंगे कोरिया में इतनी ही इन सारे इदारों की इमेज बेहतर होती है। तो उनकी तो ख्वाहिश होती है कि लाजमी सारे वर्कर्स कोरिया में आएँ और अल्लाह से दुआ करें, हम्बल रहें। बस ये है कि कोशिश करें अपने माँ बाप को खुश रखें, उनकी दुआएं लें। बाकी अल्लाह ताला मज़ीद बेहतर करने वाला है। उम्मीद है कि आप सारे जल्द जो भी वेट कर रहे हैं इजरा वाले, सीसवे इजरा वाले, वो इंशाल्लाह ताला जल्द कोरिया में होंगे। इस सिलसिले में सारे बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने अपने तौर पर। तो बस दुआ करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।